पर्सनल लोन फॉर स्टूडेंट। जो स्टूडेंट हैं उनका खर्चा पानी अगर घर से पैसा आया है और ख़त्म हो गया है तो ऐसे में सोचते हैं क्यों ना डिजिटल ज़माने का फ़ायदा उठाया जाए और इंस्टेंटली स्टूडेंट के लिए जो भी पर्सनल लोन होता है उससे पर्सनल लोन ले लिया जाए और बाद में घर से पैसा आएगा तो उसको चुका दिया जाएगा। और ऐसे बहुत सारे कंपनियां इंटरनेट पे जो इंस्टेंटली आपके बैंक खाते में पैसा भी भेज देते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट इससे फ़ायदा भी उठाते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कुछ ऐसे लोगों के ट्रैप में फंस गए हैं जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा परेशानी झेले हैं और कल के डेट में आप नहीं झेलिएगा। ये चीज़ आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर होगा। सबसे पहली बात, लोन लेना कहाँ से चाहिए ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। बात आती है पर्सनल लोन की, और जब पर्सनल लोन जनरली बैंक में लेने जाएंगे तो आपको पूरा इनकम प्रूफ डिमांड किया जाएगा। और इसलिए कि जो भी लोग आपको पैसा देगा पहले ये तो सोचेगा ना कि आप पैसा रिकवर जो वो करेगा वो पैसा रिटर्न कैसे करेंगे। कोई तो बेस होना चाहिए, अदरवाइज पैसा लेके आप तो गायब हो जाइएगा, आप नहीं चुकाइएगा, आपको फिक्र आपके पास है ही नहीं तो चुकाइएगा कहाँ से, है ना। तो ऐसे में जब भी कोई लोग पर्सनल लोन लेने जाता है तो सैलरी वाले को तो मिल जाता है बहुत आसानी से। अगर सैलरी वाला नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसको अपने बिजनेस का प्रूफ देना पड़ता है। और जब बात आती है स्टूडेंट की तो ना इसके पास क्रेडिट स्कोर, ना क्रेडिट हिस्ट्री होगा और ना ही इनके पास ITR फाइलिंग होगा। 3 साल, 1 साल का तो होगा नहीं, 3 साल तो दूर की बात है क्योंकि कमा नहीं रही है, स्टूडेंट है अभी, है ना। और इसके बाद जो है बैंक स्टेटमेंट में ज़्यादा घर से जो पैसा खर्चा पानी, कॉलेज फी, ये सब हॉस्टल के लिए आया होगा तो यही सब होगा, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। अब ऐसे कंडीशन में ये जो लोन प्रोवाइड कराने वाली कंपनियां हैं ये जो लोन देती है तो किस आधार पे देती है, तो जो जेन्युइन है, जो ओरिजिनल लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन कंपनी है वो आपके स्टूडेंट का जो पूरा ID प्रूफ होता है वो सबमिट करवाते हैं पहले, उससे जो है एक तरह से स्कैन कॉपी मंगवाते हैं। इसके बाद वीडियो कॉलिंग जो होता है वो जो फेस कैमरा पे जो है सामने में वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करवाते हैं। फाइल अपलोड नहीं, मतलब एक तरह जैसे लाइव स्ट्रीम होता है उस तरह से कुछ मिनट का या कुछ सेकंड का आपसे वीडियो का प्रूफ लेंगे ताकि जो है कल के डेट में कोई दिक्कत हो तो वो रिकवर कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो लोन प्रोवाइड करने वाली कंपनियां स्टूडेंट को ID प्रूफ के बेस पे जो लोन देती है उसका रेंज 500 रुपया से लेकर के 20 से 25 हज़ार रुपया तक ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता, इससे ज़्यादा वो रिस्क लेते भी नहीं है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता है। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो पॉपुलर कॉलेज का ID होगा, मतलब जो स्टूडेंट पॉपुलर कॉलेज में एडमिशन लिए होंगे उसी स्टूडेंट का लोन अप्रूव होगा। नॉर्मल कॉलेज होगा तो अप्रूव भी नहीं करने वाली है। और ये कोशिश करते हैं लोन देने वाली कंपनियां कि जहाँ पे इसका ऑफिस है या जहाँ तक पहुँच है उसके आसपास के जो कॉलेज है उसी स्टूडेंट को लोन प्रोवाइड कराया जाए, अदरवाइज उसको रिकवर करने में होगी दिक्कत। लेकिन इसके अलावे जो स्टूडेंट ट्रैप में फंसते हैं उसकी कहानी ज़रा समझ लीजिए। मेरे संपर्क के लोग हैं, मेरे जान पहचान के लोग हैं जिससे मैं फेस टू फेस मिलता हूँ, कह सकते हैं थोड़ा सा रिलेटिव में, थोड़ा दूर के रिलेटिव लगते हैं। उनके साथ घटना हुई, उनको इंस्टेंट लोन के जो ऑप्शन है, एप्लीकेशन है, उसके थ्रू लोन दिया भी गया। लोन लिए भी, सच में बैंक में पैसा आया, उसका EMI भी जमा किए। एप्लीकेशन डेवलप करता है, सारा कुछ उसमें दिखा दिया कि लोन खत्म हो गया, ठीक है। अब इसके बाद फिर अलग से कॉल आता है, कंपनी का नाम, सारा ID नंबर सब कुछ के साथ बोला जाता है और बोला जाता है कि आप और पैसा दीजिए। मतलब यहाँ पे ज़बरदस्ती डिमांड किया गया। जब उन्होंने ये बोला कि मैंने तो सारा लोन चुका दिया है तो बोले नहीं, ऊपर से आपको पैसा देना पड़ेगा। ये बोले नहीं दूंगा, ज़बरदस्ती की बात हो गई। तो लास्ट में उसने बोला कि आपका फ़ोटो मैं लिख कर दूंगा आपके सारे रिलेटिव के सामने। अब ये बंदा थोड़ा सा डर गया, जो मेरा रिलेटिव है। इसने पूछा कि कैसे आप लिख करिए, क्या प्रूफ है आपके पास। अब पता है क्या घटना हुआ, जो मेरा रिलेटिव है इसके गर्लफ्रेंड के साथ कुछ प्राइवेट फ़ोटो था। वो फ़ोटो कंफर्मेशन के लिए इनके मोबाइल पे, मेरे रिलेटिव के मोबाइल पे आता है कि ये फ़ोटो है, ये मैं आपके कांटेक्ट के सारे जो है मतलब लोग हैं उन पे मैं शेयर कर दूंगा। अब इससे मैं डर गए। बाद में उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया, मैं सारा कुछ पूछा, तब पता चला क्या है, ये जो जल्दीबाजी में लोन देते हैं, तुरंत अप्रूव करते हैं, बहुत ही लुभावना ऑफर दे करके। ये कंपनियां क्या करती है, ये कंपनियां तो होती ही नहीं है जनरली कह सकते हैं, क्योंकि ये रजिस्टर्ड कंपनी रहेगा तो ऐसा काम करेगा तो इस पर केस हो सकता है। तो ऐसे लोग जो क्या करते हैं कि एप्लीकेशन के थ्रू मोबाइल का पूरा एक्सेस ले लेते हैं और इसके बाद जो भी डेटा होता है, फोटो हो गया, इसका मैसेज तक हो सकता है, ये सब एक्सेस करके वो क्लाउड में रख लेते हैं फ्यूचर के लिए। और बाद में इस तरह से डिमांड करते हैं, लोग ट्रैप में फंसते हैं। और ये मैं
मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे रिलेटिव के साथ नहीं हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। आप इंटरनेट पे सिंपली लोन एप्लीकेशन स्कैम, हाँ ये कीवर्ड भी टाइप करेंगे, ये सब टाइप करेंगे तो आपको बहुत सारे न्यूज मिलेगा, कोर्ट का ऑर्डर तक मिलेगा कि ये घटना हो रही है और इसको रोका जाना चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा कि जो भी मेरे जान पहचान के लोग हैं, जान पहचान का मतलब जो फिजिकली जान पहचान का है फेस टू फेस, उनको तो मैं बताता हूँ, लेकिन आप लोग भी मेरे फ्रेंड की तरह हैं। इसीलिए मैं चाहा कि मैं ये वीडियो बना के आपको बताऊँ कि जो स्टूडेंट को जो लोन प्रोवाइड कराने के नाम पे क्या गेम हो रहा है। आप लोग इतना तो कंफर्म है, मैं भी मानता हूँ कि आज के ज़माने में जो है मतलब स्टूडेंट लोग के साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो बहुत ज़्यादा चलता है, और ऐसे में बहुत सारे प्राइवेट फ़ोटो रहते हैं, उनको प्राइवेसी के बारे में जानकारी नहीं होता है, सिक्योरिटी के बारे में उतना समझ नहीं होता है, क्योंकि वो मैच्योर नहीं है, और जिस चक्कर में ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं। इसीलिए कोशिश करिएगा कि आप जो है रजिस्टर्ड और ट्रस्टेड सोर्स से ले। अब आप सवाल करेंगे कि ये रजिस्टर्ड और ट्रस्टेड सोर्स कैसे और किस, मतलब ऐसा इसके चक्कर में किसी से लोन ना ले, तो मैं ऐसा भी नहीं कर रहा हूँ। पहली बात कोशिश करिएगा, अगर पढ़ाई के लिए ले रहे हैं तो आप एजुकेशन लोन लेकर के जाएं, लेकिन ये इंस्टेंट जो इमरजेंसी वाला लोन होता है इसके लिए लेना चाह रहे हैं तो जो रजिस्टर्ड NBFC होगा, NBFC जो रजिस्टर्ड होता है RBI के गाइडलाइन पे होता है, और बहुत सारे पॉपुलर NBFC कंपनियां हैं जो अपना लेंडिंग जो एप्लीकेशन है, बहुत सारे जो है एक तरह से छोटा कंपनी के अंदर भी कंपनी जो है ना कह सकते हैं, ऐसे जो है प्रोवाइड कराते हैं। तो ये लोग सच में ये लोन देते हैं क्योंकि ये रजिस्टर्ड होते हैं और इस फील्ड में एक्सपर्ट है और काम कर रहे हैं। लेकिन ये तो प्ले स्टोर का ज़माना है ना, और प्ले स्टोर पे आंख मूंद करके आप विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जेन्युइन एप्लीकेशन भी रहेंगे और फर्जी एप्लीकेशन भी रहेंगे, और जब तक गूगल इसको रिमूव करेगा तब तक बहुत सारे लोग इसकी ट्रैप में फंस भी चुके रहेंगे। इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया है जो बहुत लोगों को पसंद है, बहुत साल पहले का बनाया हुआ है, जिसमें मैंने बताया कि कैसे अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो कैसे जाने कि ये फर्जी कंपनी है या सच में जो है ये ओरिजिनल कंपनी है। और इसकी जानकारी अगर अभी आपको हो जाएगा ना तो लाइफ में आपको कोई जल्दी ठगेगा नहीं। तो वो वीडियो भी देखिएगा, और सच में 1% भी ये मेरा वीडियो से प्रॉफिट मिला हो, प्रॉफिट का मतलब आपको नॉलेज इन्हेंस हुआ हो और समझ मिला हो, तो ऐसे में इसको अपने सर्किल में सबके साथ शेयर करिए, ताकि कोई भी इस तरह के फ्रॉड और इस तरह के ट्रैप में नहीं फंसेगा। ऐसे अगर आपके सर्किल और जान पहचान में भी कोई इस तरह का घटना हुआ है या कोई आपका सलाह है तो वो कमेंट में ज़रूर सलाह या ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। एनीवे मिलते हैं फ्रेश और अपडेट के साथ।